दी की अदालत में मैं सायरा अफजल तारड़ साहिबा और बाकी जो दीगर मुल्ज़िमान हैं वो पेश हुए। हम आज से तकरीबन 10 दिन कबल शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और हमारे से किसी किस्म की मज़ीद तफ्तीश इस केस में दरकार नहीं है, ना किसी किस्म की कोई रिकवरी होनी है। इसके बावजूद मुख्तलिफ़ हीले बहानों के ज़रिए तारीख पे तारीख ली जा रही है और आज भी पुलिस की तरफ से एक नए तफ्तीशी अफसर ने आके कहा कि जी मैं तो अभी मेरे ऑर्डर हुए हैं और पिछले तफ्तीशी का तबादला कर दिया गया है, तो मुझे तफ्तीश के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। जज साहब के रूबरू उनकी खिदमत में हमने ये गुजारिश की कि हमारी जो शामिल तफ्तीश होने का अमल था उसके बाद जो हमने बयान वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया है, बयान वही है जो पहले दिन था, इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी, मज़ीद तफ्तीश इन्होंने करनी नहीं है। ये जान के इसको ताख़ीर का शिकार कर रहे हैं, प्रोसीडिंग को करते रहें, 100 दफ़ा करते रहें। हम कल भी अल्लाह के फजल से बेगुनाह थे, आज भी बेगुनाह हैं, आइंदा कल भी होंगे। इसमें कोई इस केस में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें से कोई चीज़ निकाली जाए। हाँ, पंजाब का जो सबसे बड़ा डाकू है बकौल इमरान खान साहब के, उसको अगर बहुत तकलीफ़ है तो कोई बात नहीं, हम ज़रूर अगली पेशी पे भी आएंगे। जज साहब से ये सदा की थी कि आज हमारी बेल कंफर्म कर दें, क्योंकि इस केस में मज़ीद अब गुंजाइश नहीं है, ना तफ्तीश की ना किसी और चीज़ की। मगर पंजाब का सबसे बड़ा डाकू अगर इंतकामी कार्रवाइयाँ करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। मगर ये ना भूलें कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। उनके साहबजादे और बिगड़े हुए साहबजादे जो हैं, जो हर सरकारी मीटिंग में, काबीना के इजलास में, हर जगह बग़ैर किसी सरकारी ओहदे के बैठते हैं, बग़ैर किसी वजारत, बग़ैर कि बशीर हुए वो सारे पंजाब के फ़ैसले करते हैं। और इस वक्त रियल इस्टेट कंपनी खुली हुई है वज़ीर आला के ऐवान में और सीएम सेक्रेटेरिएट को रियल इस्टेट के दफ्तर के तौर पे चलाया जा रहा है। यानी ये फ़ैसला भी कि गुजरात का डिविजनल हेड क्वार्टर पंजाब में बनना है, उससे पहले ज़मीनें ख़रीद ली जाती हैं। हर फैसला और हाउसिंग कॉलोनियों के एनओसी रोक के अरबों रुपया बतौर तावान बटोर के तो एनओसी जारी किया जाता है। तो ये बैठ के वहाँ पे जो खेल हो रहा है, हम इससे बिल्कुल बेखबर नहीं हैं। हमें अंदाज़ा है कि आपको हराम के माल की बुरी लत पड़ी हुई है, आपको और आपके साहबजादे दोनों को। और जिस तरीके से पंजाब हुकूमत में आने के बाद बेदर्दी से अवाम के पैसे को लूटा जा रहा है, और वो कहते हैं ना कि माले मुफ्त और दिले बेरहम, यानी 1.5 अरब रुपए की गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, तज़ीनो आराइश पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं और वज़रा की तनख्वाह 12 लाख रुपया महीना कर दी है। यानी ये गरीब मुल्क है, क्या ये ज़ेब देता है कि आप अपने वज़ीरों की तनख्वाह 12 लाख रुपया महाना कर दें? गवर्नर साहब ने वो समरी वापस की और वो दोबारा से कानून बनाया गया। मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरीके से काम चल रहा है। और जब स्पीकर थे तो तब यूनिवर्सिटियों से 1.5 करोड़ रुपया लेके उनके चार्टर के बिल मंजूर किए जाते थे। ये इतने थर्ड क्लास किस्म के ठग गए हैं, परवेज लाई और उसका बेटा मोनस, और 2 साथ इन्होंने और वो लगा लिए हैं, हुसैन और मूसा। मुझे तो समझ नहीं आती कि पंजाब के अंदर हो क्या गया है कि आप सरकारी ख़जाने को भी लूट रहे हैं और बाकी भी जहाँ जहाँ आपका हाथ डलता है कब्ज़े करवा रहे हैं। तो ये तो चलें, आपका पुराना स्टाइल है, ये चलेगा। नाथ हाउस इन चीज़ों के लिए मशहूर है, जो आप आज भी रवायत आपने अपनी कायम रखी हुई है। कोई बात नहीं, ये पंजाब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, वक्त आएगा ये हिसाब तो देना होगा। ये कोई बात नहीं, 4-5 महीने की आपकी हुकूमत है, 4-5 की हमारी थी, तो ये 4-5 माह बाद ये दायरा फिरता है वक्त का। तो इसलिए थोड़ा सा हिसाब लेके चलें। कल लंदन से एक साजिश परवेज लाई ने करवाई। मुस्लिम लीग नून का तर्जमान मैं भी हूँ और पिछले 8-10 साल से हूँ। ये तस्नीम हैदर नामी तर्जमान कब पैदा हुआ, इसको तर्जमानी का नोटिफिकेशन किसने दिया, इसका तर्जमानी का नोटिफिकेशन किसके, मेरे पास है, अल्लाह का फजल है। मेरे पास बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी नोटिफिकेशन है, मेरे पास बतौर तर्जमान भी नोटिफिकेशन है। ये तस्नीम हैदर को नोटिफिकेशन तर्जमान का किसने दिया? वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को ना ईद मिलने हर किस्म के पाकिस्तानी आते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, तस्वीरें भी खिंचाते हैं। अब ये शख्स कहता है कि जी अरशद शरीफ के कत्ल की जो सारी प्लानिंग है वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ बैठ के हुई थी। अच्छा जी, आपका ओहदा क्या है, आप है कौन? आपकी अगर जुल्फी बुखारी के साथ तस्वीरें हैं, गुलाम सरवर ख़ान के साथ तस्वीरें हैं, आपकी पीटीआई के एहतजाजों के दौरान नारेबाजी करते हुए तस्वीरें हैं, असद कैसर के साथ तस्वीरें मौजूद हैं, तो इससे क्या मतलब लिया जाए कि आप पीटीआई के भी तर्जमान हैं? लगते हैं, क्योंकि हाल ही में
आपने पीटीआई के साथ बहुत सारे एहतजाजों में जो है वो आप शरीक हुए हैं। ये सोचा समझा मंसूबा था तस्नीम हैदर वाला। सिर्फ वो एक घड़ी चोरी हो गई ना, उससे तवज्जो हटाने के लिए अब इस तरह के जो हैं वो शोशे छोड़े जा रहे हैं और इस तरह की कहानियाँ घड़ी जा रही हैं कि वहाँ पे बैठ के ये साजिशें प्लान होती हैं। थर्ड क्लास किसी फिल्म की भी ये स्टोरी नहीं होती जो तस्नीम हैदर ने कल सुनाई है। उसको आदत है, मैंने उसकी रक्स करते हुए टिकटॉक के बनाते हुए वीडियोस देखी हैं। शोहरत का भूखा शख्स है और झूठा शख्स है, इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई बिल्कुल करेंगे। मगर तस्नीम हैदर के इस बयान से, और मुझे अफसोस है कि कुछ निजी चैनल्स ने उसको मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान मान के वो स्टोरी चलाई। भाई उसका पहले क्रेडेंशियल से चेक कर लें। आज यहाँ से कोई बंदा उठ के कहेगा मैं मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान हूँ, मैंने कत्ल की फलां साजिश में जो है मैं साथ बैठा हुआ था और मेरे सामने प्लानिंग हुई है, क्या इसको मान लिया जाएगा? तो ये थर्ड ग्रेड किस्म की एक साजिश की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से कि घड़ी चोरी से तवज्जो हटाई जाए। ये तवज्जो नहीं हटनी। रियासत मदीना के दावेदार खुलफा राशिदीन की मिसालें देने वाला हुक्मरान जिसने भैंसें बेच के पैसे सरकारी खजाने में जमा कराने थे, खाना काबा की तस्वीर वाली सऊदी वली अहद के तोहफे में दिए गई घड़ी को बाज़ार में जिस तरह बेचा गया है, उसकी मनी ट्रेल कहाँ पे है? और ये जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई है कि फ़रा गोगी दुबई नहीं गई थी, मैं इसको रद्द करता हूँ। फ़रा गोगी अपने प्यारे अंकल के प्राइवेट जेट पे एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा दुबई गई है। दुबई में उसका जाना साबित है, दुबई में घड़ी को बेचना साबित है। और जो खान साहब हाथ से लिखी हुई इतनी प्यारी रसीद सामने लेके आए हैं कि ये मैंने इस्लामाबाद की F6 मार्केट में घड़ी बेची थी, तो बंदा क्या कहे? आपकी अकल पे मातम है जो आपने रसीद बनाई। अच्छा, इतनी अच्छी स्टोरी है, ये रसीद है जी हाथ से लिखी हुई, मैंने ये 10 करोड़ की घड़ी बेची। और पूछे रसीद किसने जारी की? वो जी दुकान बेच के मुल्क छोड़ के चला गया। अब ये कहेंगे दुनिया से चला गया है, वो बंदा है ही नहीं जिसको घड़ी बेची थी। बात यह है कि चोरी और सीना जोरी नहीं चलेगी। यानी आपने पाकिस्तान की जो है साख उसको मजरू करने की कोशिश की कि हम ऐसे चोर लोग हैं कि हमारा वज़ीर आज़म घड़ी बेच देता है। और कई दौरे ऐसे हैं जिनमें वज़ीर आज़म को घड़ी नहीं मिल रही। यानी दौरे की लिस्ट है: फवाद चौधरी तोहफा वसूल, फॉरेन सेक्रेटरी तोहफा वसूल, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल तोहफा वसूल, इमरान खान नील। वजह या तो आप इतने गए गुजरे हैं कि अगलों ने कहा एनू ना दो बाकी सब नू दे दो, उन्होंने ये सोचा, या फिर आपने वो डिक्लेयर नहीं कि अरबों रुपए के ये तोहफे हैं। ये कोई आम बात नहीं है। देखिए, जो सरकारी खजाना होता है ना, वो खजाना नहीं है कि तिजोरी खोली और पैसे निकाल लिए। वज़ीर आज़म की दस्तरस में सिर्फ तोशा खाना है जिसके तहाइफ को वो हाथ डाल के और वो उसको बेच सकता है। तो ये इमरान खान की जो घड़ी है और फ़रा गोगी दुबई में है, अगर इमरान खान का दामन साफ है, उसको चाहिए 24 घंटों में फ़रा गोगी को पाकिस्तान लाए और शामिल तफ्तीश करे और फ़रा गोगी आके बयान हल्फी दे कि मैंने घड़ी नहीं बेची। मगर आप कर नहीं सकते ना। ये क्रिमिनल माइंडसेट है कि बुशरा मानिका साहिबा, फ़रा गोगी साहिबा, ये जब घर में बैठते थे, ये जिस तरह गैंगस्टर शाम को इकट्ठे नहीं होते कि मैं ये बटवा लूट के लाया हूँ, ये मैं घड़ी लूट के लाया हूँ। ये बात उस क्रिमिनल माइंडसेट की है कि पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र के पैसे, खबर मानिका का फ़ोन नहीं उठाया, DPO रिजवान गोंदल मुअत्तल, खबर मानिका का काम नहीं किया, कमिश्नर साहिवाल मुअत्तल, और पैसे लेके कमीशन लेके ठेकों के अंदर कमीशन लेके ये गवर्नमेंट चलती रही है। तो ये इतनी आराम से बात नहीं है कि मैंने घड़ी नहीं बेची। आपको घड़ी बेचनी नहीं चाहिए थी। आपने ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि साफ चली शफाफ चली और आपने घड़ी बेच दी? घड़ी पे बात आ गई है और घड़ी आम घड़ी नहीं है, उसकी कीमत 1 अरब से ऊपर है और वो बिकी है 35 करोड़ की। 33 करोड़ रुपया इस कौम का कहाँ पे? इमरान न्याजी, जवाब देना होगा आपको। ये नहीं हो सकता कि 33 करोड़ रुपए आप खा जाएं, अरबों रुपए की घड़ियां खा जाएं, तहाइफ खा जाएं, और उसका पैसा कहाँ गया है? और उनकी एहलिया कहती है इनके कपड़े फटे होते हैं, इनके पास कपड़े नहीं पहनने को। कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए देख के कि इनके पास कपड़े नहीं है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इस तरह के मुनाफिक लोग हैं, इस तरह के झूठे लोग हैं कि कौम का अरबों रुपया लूट के खा गए और माथे पे शिकन नहीं है कि हमने क्या जुल्म किया है इस कौम के पैसे के साथ। और अब झूठी स्टोरियां बना के अब एक स्टोरी सिपाही सलार के खिलाफ ले आए हैं कि ताकि घड़ी से तवज्जो हट जाए कि जी ये बाजवा साहब की फैमिली, वो तस्वीरें चल रही हैं। वो सिर्फ इसलिए
कि घड़ी चोरी पकड़ी गई है तो हमने ये कीचड़ किसी और पर उछालना है। भाई क्यों? कल तक तो आपके मोहसिन थे, आज आप कीचड़ उछालते हैं। तो बात ये है, घड़ी चोरी की तहकीकात भी चल रही हैं और होंगी, आपको हिसाब भी देना होगा। और ये अरबों रुपए की जो घड़ियाँ आपने चोरी की हैं, ये आपसे रिकवर भी होंगी। और फराग गोगी के रेड वारंट के लिए राना सनाउल्लाह साहब को दरख्वास्त कर दी गई है कि इसको जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाया जाए। इमरान न्याजी ने उसको फरार करवाया है। उसको पता है कि ये जब अंदर गई तो ये फर बोलेगी। ये एक घड़ी नहीं, ये 100 घड़ियाँ भी मानेगी, ये रिश्वत का पैसा भी मानेगी। और देखें, लत